हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश का सब्जेक्ट था आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का, जिसमें हम लोगों ने नाउन ख़त्म किया था आपका और पार्ट ऑफ स्पीच ख़त्म किए थे, और उसके बाद से आपका प्रोनाउन चला था। अब आपका है वर्ब, ठीक है, जो आपको क्या कहते हैं, इसको हम क्रिया कहते हैं। तो आज का आपका टॉपिक है वर्ब, और वर्ब कितने होते हैं, इनके टाइप क्या होते हैं, ठीक है, कैसे पहचानते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, क्योंकि आपको सेंटेंस दे देगा और पूछ देगा कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो भी हम देखेंगे कैसे पहचानते हैं, पहचानने का तरीका, और प्लस जितने भी टाइप होते हैं आपके वर्ब, वर्ब के आपके जैसे मोडल्स हो गया, आपके हेल्पिंग वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। आपका ये सब क्या करेंगे, एक्शन वर्ब हो गया, ये सब आपके जानेंगे। आज आपका ये वर्ब कंप्लीट टॉपिक आज फिनिश हो जाएगा, ठीक है, पूरा वर्ब खत्म हो जाएगा आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है वर्ब? तो पहले डेफिनेशन जानते हैं वर्ब का। क्या कह रहा है, वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब द एक्शन, ठीक है। वर्ब क्या है, जो एक्शन बताता है, ठीक है, जो काम को बताता है। जो भी आप काम करते हो वही आपका वर्ब है, ठीक है। जो भी काम करते हैं, प्ले हो गया, स्टडी हो गया, रीड हो गया, जंप हो गया, लाफ हो गया, ठीक है, वॉच हो गया, सीन हो गया, ये सब क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, ठीक है। जो काम होता है आपका वही वर्ब कहा जाता है सिंपल वे में। जंप हो गया, जंप मतलब कूदना, ठीक है। फिर आपका लाफ हो गया, हंसना, स्माइल हो गया, और रीड हो गया, पढ़ना, ठीक है। टीच हो गया, पढ़ाना, ये सब आपका क्या है, वर्ब है। कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो जिससे काम का होना पता चलता है जिस शब्द से, उसको हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। तो डेफिनेशन लिखने को आएगा आपका वर्ब, वर्ब का इंग्लिश में तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो वर्ब बहुत होते हैं, जो भी आप काम करते हो वही वर्ब है, ठीक है। डांस हो गया, प्ले हो गया, ये सब क्या है, वर्ब है। एक और डेफिनेशन है, जो मन करे आप लिख लीजिएगा। क्या कह रहा है, अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड वर्ब, मतलब जो शब्द वाक्य में होना, रखना या कार्य का बोध कराए वो आपका वर्ब कहलाता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी आप लिख लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा वर्ब का डेफिनेशन, ठीक है। दोनों इजी वे में है, आपका इजी लैंग्वेज में आपका है दोनों। तो आइए एग्जाम्पल कुछ है जैसे वर्ब के, जैसे राजेश प्ले हॉकी, ठीक है, राजेश क्या करता है, हॉकी खेलता है। तो आपका प्लेस क्या हो जाएगा, काम क्या हो रहा है आपका, खेलने का, ठीक है, ये खेलने का काम हो रहा है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। दूसरे में देखिए, हाउ डू यू फील, तुम कैसा महसूस करते हो, ठीक है। तो फील, फील भी क्या कर रहे हो आप, महसूस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, फील कर रहे हो। तो आपका फील क्या हो जाएगा, महसूस, ये भी आपका वर्ब हो जाएगा। दूसरा देखिए, आई शैल हेल्प यू, इसमें क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, हेल्प करना, मदद करना, ठीक है। तो जो काम होता है वो आपका वर्ब होता है, तो हेल्प क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, वो क्या कर रही है, गाना गा रही है, ठीक है। तो गाना गाना, ठीक है, गाना गाना आपका क्या हो जाएगा, वर्ब होगा, ठीक है, क्योंकि काम क्या हो रहा है आपका, गाने गाने का हो रहा है। तो ये आपके एग्जाम्पल थे, और आपका डेफिनेशन हो गया। और वर्ब के टाइप्स होते हैं, तो आइए जानते हैं। आपको टाइप नहीं दे के एग्जाम में डायरेक्ट कोई भी वर्ब पूछ सकता है आपको, ठीक है, कि कौन सा ऑक्सिलरी है, लेकिन मेन दो ही पूछता है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पूछता है। तो ये नहीं पूछेगा वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, लेकिन मेनली आपके दो दो टाइप्स होते हैं, आपका एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब में दो होते हैं आपके, एक होता है प्राइमरी, और दूसरा इसी को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं प्राइमरी को, और दूसरा आपका मॉडल्स होता है, जिसको मोडाल्स कहते हैं हेल्पिंग वर्ब में। और जो दूसरा है आपका मेन वर्ब, इसमें आपके तीन होते हैं, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और एक्शन वर्ड, ठीक है। तो ये सबको हम बारी बारी से देखेंगे, जो भी ये सारे आपके पास 5 टाइप्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं आपका हेल्पिंग वर्ब में, जो आपका था प्राइमरी, या इसको हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं।
ऑक्सिलरी वर्ब इसको कहते हैं हम। आइए जानते हैं क्या होता है। वाक्य में ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग हो सके प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मतलब कि इसमें मेन हेल्पिंग वर्ब आते हैं जो आपके कर्ता के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं, ठीक है। जैसे कि इज, एम, आर, तो ये जैसे कि इज का हम बस सिंगुलर के साथ करते हैं, आपका एम का आई के साथ करते हैं, आर का आपका प्लूरल के साथ करते हैं। तो यहाँ कर्ता के अनुसार चेंज हो रहा है ना आपका क्या हेल्पिंग वर्ब। तो वही कह रहा है कि जो कर्ता के अनुसार ना जो सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो प्रयोग हो वो आपके प्राइमरी या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं, उसको हम प्राइमरी भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी में आते हैं हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसके, इसमें इज आ गया, एम आ गया, आर आ गया, वाज आ गया, वेयर, विल बी, शैल बी, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ ही आते हैं। जैसे इज आपका सिंगुलर के साथ आता है, एक वचन के साथ आता है, ये आपको पता ही होगा। और एम आपका आई के साथ आता है, आर आपका प्लूरल के साथ आता है बहुवचन के साथ, वाज आपका सिंगुलर के साथ आता है, वेयर आपका प्लूरल के साथ आता है, ठीक है। विल सेल, ठीक है। तो विल आपका आई और वी को छोड़ के जितने भी कर्ता बचते हैं सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ आता है। और सेल क्या करता है बस आई और वी के साथ आता है, ठीक है। डू आपका प्लूरल के साथ आता है बहुवचन के साथ, और डज आपका सिंगुलर के साथ आता है, जो भी सिंगुलर होंगे। डीड दोनों के साथ आता है, ठीक है। प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ आता है। हैज सिंगुलर के साथ आता है, हैव प्लूरल के साथ आता है, हैड दोनों के साथ आता है, ठीक है। और सेल बी विल भी बताएं तो याद रखिएगा। एक बार और बताते हैं, सेल बी विल भी पूछ लेता है। तो सेल जो आपका होता है ये बस आपका आई और वी के साथ आता है, ठीक है। वी मतलब हम, ठीक है, और आई मतलब मैं, तीन के साथ बस आता है आपका सेल। और जो विल होता है आपका ये आई और वी को छोड़ के जो भी बचते हैं सबके साथ लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि यू हो गया, दे हो गया, सी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, किसी का नेम हो गया, ये किसके साथ साथ क्या आता है विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है हेल्पिंग वर्ब कहे जाते हैं, इसीलिए इसी के नाम पे है आपका हेल्पिंग, ठीक है, वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब ये सब कहे जाते हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ ही आते हैं, इनका फिक्स्ड होता है कौन किसके साथ आएगा। तो ये थे आपके एग्जाम्पल। और इसका सेंटेंस में एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे यूज करते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू हिज हाउस, क्या कर रहा है वो अपने घर जा रहा है, तो इज, ठीक है। देखिए इसमें तो आपका मेन वर्ब ये है जाना, ठीक है, इसकी भी बात करेंगे, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब कर रहा है। इज भी, इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। ये देखिए दूसरा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। प्लेइंग आपका है, ये मेन वर्ब है, मुख्य कार्य यही है, लेकिन हेल्पिंग क्या है इसका हेल्प कर रहा है आर, तो आर क्या हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। देखिए दे के साथ आर आया है तो आर का हम प्लूरल के साथ करते हैं यूज। तीसरा देखिए, सी डज नॉट हेल्प मी, क्या वह मेरी मदद नहीं करती है, ठीक है। तो हेल्प तो आपका मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। क्या काम हो रहा है आपका हेल्प, हेल्प करना, मदद करना, ये आपका डज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, मैं गाना नहीं गाती हूँ, तो आपका डू क्या हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और सिंग है तो आपका मेन वर्ब है, गाना ही गाना आपका काम हो रहा है। नेक्स्ट है, मदर हैज कुक्ड फूड, ठीक है, मदर क्या करती है खाना, मदर खाना बना चुकी हैं, ठीक है। तो हैज क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और कुक्ड आपका मेन वर्ब है, जो हम इसी का नेक्स्ट टाइप है आपका, मतलब वर्ब का ही टाइप है। इसको अगर इसको दे देता है करके कि ये क्या है तो ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। मेन वर्ब क्या होता है जो काम होता है वही आपका मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जो उसकी मदद करता है, ठीक है। तो हैज हो गया। नेक्स्ट देखिए, दे द बॉयज हैव सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, लड़कों ने क्या किया क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो हैव क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और सॉल्व करना मतलब हल करना, ये तो आपका मेन वर्ब है। तो ऐसे ही आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल थे। अब आते हैं मोडाल वर्ब, ये क्या होते हैं आइए देखते हैं। ये दूसरा टाइप है आपका
वाक्य में ऐसी ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती तथा मेन वर्ब की हेल्प करने के साथ साथ कार्य के ढंग, अवस्था, आवृत्ति, कर्तव्य और योग्यता आदि को प्रकट करे मोडाल्स कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो मोडाल्स होता है उसका फिक्स नहीं होता है कि इसी सब्जेक्ट के साथ आएगा या इसी कर्ता के साथ आएगा, ठीक है। ये मतलब जैसे इसमें कैन आ गया तो कैन जो है वो सबके साथ आता है, इसका वो नहीं है कि आई के साथ नहीं आएगा, यू के साथ या सिंगुलर के साथ नहीं आएगा, प्लूरल के साथ नहीं आएगा, तो ये सबके साथ आता है। तो यही कह रहा है वाक्य में ऐसा हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं हो, ठीक है। मतलब नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है आपका, ठीक है, कुछ भी हो उसमें हम समान रूप से इसका हम यूज़ करते हैं। ये भी एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है आपका, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरफ ही होता है, लेकिन ये क्या होता है इसका निश्चित नहीं होता है कि किसके साथ ये लगेगा, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगते हैं, ठीक है। तो ये आपके मॉडल्स कहलाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है कैन, कुड, ठीक है, आपको कैन का ये नहीं कहोगे कि सिंगुलर के साथ ही लगेगा या प्लूरल के साथ ही लगेगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब में था जैसे इज था, इज आपका सिंगुलर के साथ ही लगता था, आपका वो आर था, आर आपका बस प्लूरल के साथ ही लगता था, और जैसे ही आपका एम था, एम बस आपके आई के साथ ही लगता था, तो ये फिक्स्ड था, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट के साथ लगेंगे। लेकिन जो मॉडल्स होते हैं उसका फिक्स्ड नहीं होता है और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको मॉडल्स कहे जाते हैं। जैसे इसमें आता है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, विल, शुड, would, सॉरी, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज्ड, ऑट, ठीक है। तो इसमें स्पेशली आपको कैन, कुड, मे, माइट याद रखिएगा और ऑट, ठीक है, यही पूछते हैं, और मस्ट ये याद रखिएगा। तो जिस सेंटेंस में ये सब चीज़ें दे दी जाए, आपसे पूछेगा कि कौन सा वर्ब है, तो आप बताइएगा मॉडल्स हैं। इनका एग्जाम्पल देखिए आपका उसके सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। पहला है ही कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, क्या वह तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो कैन, कैन आया ना, तो ये आपका मॉडल्स हो गया। और सॉल्व क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब क्योंकि काम आपका क्या हो रहा है, सॉल्व करना हो रहा है। अगर यही अंडरलाइन करके आपको बस सॉल्व कर दिया होता है कि ये कौन सा वर्ब है, तो आपका मेन वर्ब है, ठीक है। अब वही कैन पे कर देगा, आपका लाइन खींच देगा और कहेगा इसमें बताइए कौन सा है, तो ये मॉडल है। नेक्स्ट है दे कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, देखिए दे के साथ भी कैन आया है, ठीक है, देखिए ही सिंगुलर है और यू आपका प्लूरल है, ठीक है, लेकिन दोनों के साथ यहाँ कैन यूज हुआ है, तो यही खासियत होती है मॉडल्स की, ठीक है, वो दोनों के साथ आ सकते हैं। कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सी शुड वर्क हार्ड, ठीक है, तुम्हें क्या करना चाहिए, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो शुड हो गया, तो ये शुड भी आ गया। तो याद रखिएगा कैन, कुड, शुड, वुड, ऑट, मस्ट, ये आपके मेनली यही पूछे जाते हैं, ठीक है, मॉडल्स में। और भी बहुत सारे हैं लेकिन मेन यही है, मेन यही से आते हैं क्वेश्चन। और नेक्स्ट है वी मस्ट स्टडी आवर बुक, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, अपने बुक को अवश्य स्टडी करनी चाहिए, देखिए मस्ट भी आ गया, ठीक है। तो ये आपके कैन, शुड, मस्ट, ये आपके क्या कहते हैं, कहे जाएंगे मॉडल्स कहे जाते हैं। तो ये हो गया आपको। अब आता है ट्रांजिटिव वर्ब आपका आएगा, उसके बाद इनट्रांजिटिव, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है आपका। तो पहला है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, तो इसको हम सकर्मक कहते हैं, सकर्मक, इसका मतलब होता है कर्म के साथ, स मतलब साथ, कर्मक मतलब कर्म के साथ, मतलब इसका आपको सेंटेंस से पता चल जाएगा जिसमें कर्म आए, ठीक है, वह सेंटेंस या वह वाक्य जिसमें कर्म आते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका डेफिनेशन देख लीजिए, ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट को हम सब वो कहते हैं कर्म, ठीक है, कर्म आए वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इंग्लिश इसका देख लीजिए, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज अ कॉल्ड ट्रांजिटिव, मतलब कि अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जिस सेंटेंस में आपके वर्ब सॉरी आपके कर्म आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। आपका वर्ब क्या होता है, सॉरी कर्म क्या होता है, कर्म को जैसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोई आपका नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, यही दोनों तो हो सकता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका क्या है। ही लाइक्ड अ डियर, ठीक है, उसने ही किल्ड अ डियर, उसने क्या किया, हिरन को मार दिया, ठीक है, उसने हिरन को मार दिया।
तो ये देखिए डियर जो है इसमें आपका आपका कर्म हो जाता है, ठीक है। देखिए कर्म क्या होता है, जिसका फल कर्ता पे पड़े। जैसे कि ही किल्ड अ डियर, उसने किसको मारा, डियर को मारा। तो इससे यहाँ से एक नोट है, लिख याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहचानने का तरीका, ठीक है, ये आपका पहचानने का तरीका है। कोई सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक, इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक। सकर्मक मतलब श मतलब साथ, कर्म कर्म मतलब कर्मक मतलब कर्म जिसके साथ कर्म आए, सकर्मक। अकर्मक मतलब कि अ मतलब नहीं, कर्म मतलब हो, तो जिसमें कर्म ना हो, ठीक है, वो अकर्मक हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ दिया गया है, कैसे हम पता करेंगे कि कर्मक है कि अकर्मक है। तो कह रहा है कि हुम और वॉट लगाकर क्वेश्चन करने पर जो उत्तर मिलता है तो ट्रांजिटिव होगा, अगर उत्तर आपको नहीं मिलेगा तो इनट्रांजिटिव होगा। मतलब जो भी वर्ब दिया रहेगा उसके साथ आप क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। अगर आंसर मिल जाता है तो आपका वर्ब वो है ट्रांजिटिव हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। अगर आंसर आपको नहीं मिलता है तो वो आपका अकर्मक होगा। क्या लगा के पूछना है क्वेश्चन, हु, हु मतलब किसको, तो हुम मतलब किसको, या वाट मतलब क्या, इन दोनों में से कोई एक लगा के आप वर्ब के साथ क्वेश्चन करिए। अगर आपका आंसर मिलता है तो सकर्मक है, अगर आंसर नहीं मिलता है तो अकर्मक है। तो क्या क्या लगाना है, किसको और क्या लगा के क्वेश्चन करना है। तो देखिए अभी हम यहाँ किसको और क्या लगा के क्वेश्चन करते हैं। कोई भी एक से हो जाना चाहिए, एक से मिल जाता है तो जरूर नहीं कि दोनों से ही मिलेगा, ठीक। कभी कभी दोनों से मिल जाता है और एक से भी मिल जाएगा तब भी सकर्मक है। जैसे कि कह रहा है ही किल्ड अ डियर, उसने क्या किया, डियर को मार दिया। तो आप क्वेश्चन करिए उसने किसको मारा, किसको लाया कर रहे हैं, ठीक है। वर्ब उठा रहे हैं और किसको उठा रहे हैं, वह किसको मारा, तो उस किसको मारा, डियर को मारा। आंसर मिल रहा है कि डियर को मारा, ठीक है। तो ये आपका सकर्मक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या से भी, यहाँ से वर्ब उठाइए और यहाँ क्या उठाइए, उसने क्या मारा, तो उसने डियर मारा, ठीक है। तो ये आपका आंसर मिल रहा है ना, तो ये आपका सकर्मक है। दूसरा भी ट्राई करिए। क्या कह रहा है, आई रोट अ लेटर, क्या इसका मतलब हुआ, मैंने पत्र लिखा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या करिए, किसको से और क्या से, कोई एक से करिएगा, ठीक है। किसी से भी मिल जाए आपका सकर्मक हो जाएगा। देखिए देखिए कि आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा। अब क्वेश्चन करिए तुम मतलब क्या लिखा, रोट मतलब लिखना, क्या लिखा, तो आंसर आ रहा है आपका लेटर, पत्र लिखा, ठीक है, आ रहा है ना। हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ से वर्ब से लेके क्या लिखा, तो मैंने क्या लिखा, लेटर लिखा, ठीक है। किसको लिखा, पत्र को लिखा, लेटर को लिखा। तो ये आपका कर्मक हो जाएगा, सकर्मक। नेक्स्ट देखिए, दे सॉल्व्ड हिम, क्या किए, वो इसे सॉल्व कर दिए। तो क्वेश्चन लगाइए, वे क्या सॉल्व किए, क्या लगा कर रहे हैं और सॉल्व, वे क्या सॉल्व किए, उसको सॉल्व किए। आगे आंसर किसको लगा करिए, वह किसको सॉल्व किए, तो उसको सॉल्व किए, ठीक है। हिम मतलब उसको सॉल्व किए। मिल रहा है आंसर। और देखिए अगर अगर उसमें इंट्रांजिटिव में जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो नहीं मिलेगा आंसर, ठीक है। तो ये ट्रिक होता है आपका पता करने का। और देखिए, आई सेंट हिम मनी, मैंने क्या किया, मैंने उसे मनी भेजा। तो मैंने क्या भेजा, क्या लगा, सेंड करिए, सेंड के साथ क्या लगाइए, क्या भेजा, मैंने क्या भेजा, मनी भेजा। आंसर आ रहा है, किसको भेजा, मनी को भेजा, पैसे को भेजा, ठीक है। तो ये आपका आ जा रहा है। तो ये आपका सकर्मक होता है। ट्रांजिटिव, स मतलब साथ, कर्म मतलब कर्म, जिसके साथ कर्म हो वो आपका होता है सकर्मक, ठीक है। अकर्मक, मतलब नहीं, जिसके साथ कर्म नहीं हो वो होता है अकर्मक, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव। जैसे इसको हम क्या कहेंगे, अकर्मक, ठीक है, अकर्मक क्रिया। आइए इसका डेफिनेशन जानते हैं। ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता या जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश देखिए, एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो क्या करता है, एक्शन वर्ड को दिखाता है लेकिन जिसमें क्या होता है, आपका वर्ब नहीं होता है, सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, वो आपका इंट्रांजिटिव कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है देखिए, ही स्माइल्ड, उसने क्या हंसा। तो उसने क्या हंसा, उत्तर आ रहा है, नहीं, उसने किसको हंसा, नहीं, उत्तर उत्तर आ रहा है आपका। तो वो तो इसमें सिंपल ही दिख रहा है कि आपका सी आपका सब्जेक्ट है और स्माइल्ड क्या है आपका वर्ब है, इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं।
दूसरा देखिए, दे रैन फास्ट, ठीक है, वे तेज दौड़े। तो दे तो आपका सब्जेक्ट हो गया, जो काम करता है वो क्या करता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और रैन वर्ब हो गया, ठीक है। अब फास्ट में दौड़े, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्या करता है, जो वर्ब की विशेषता बताता है। तो दौड़ना तो है, तो दौड़ने कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो जो वर्ब की विशेषता बताया वो एडवर्ब हो जाता है। तो इसमें आपका कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। तो इसमें एडवर्ब, सॉरी, इसमें आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं। या क्वेश्चन भी लगा के देखो, वे क्या दौड़े, कुछ आंसर मिल रहा है, वह किसको दौड़े, नहीं आंसर मिल रहा है, यहाँ से भी नहीं मिल रहा है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बटरफ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स क्या करते हैं, उड़ते हैं, ठीक है। बर्ड फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई क्या करते हैं, बर्ड उड़ते हैं। फ्लाई तो आपका वर्ब हो गया, और बर्ड्स आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं कि ऑब्जेक्ट होगा। तो ऐसे ही पता चल गया कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि क्या फ्लाई करता, मतलब बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, क्या फ्लाई क्या, ठीक है, फ्लाई किसको, तभी भी आंसर नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट है ही क्राइड, ठीक है, वह क्या, वह रोई, या वह रोया, सॉरी। ही है ना, ही मेल के लिए यूज करते हैं, सी फीमेल के लिए करते हैं, ठीक है। वह जो मेल होता है इसको ही कहते हैं, और सी जो किसको कहते हैं, फीमेल को कहते हैं, जो वह होता है, ठीक है। जब वह फीमेल के लिए लिखते हैं तो आपका सी होता है। तो क्या, वह रोया, तो वह तो आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बचा आपका क्राइड, ये ऑब्जेक्ट होते, ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ इसमें नहीं बचा जो ऑब्जेक्ट होगा। और क्वेश्चन लगा के भी पूछोगे तो कुछ नहीं आएगा। क्या लगा के पूछो, वह क्या रोई, कुछ आंसर आ रहा है, नहीं। वह किसको रोई, आंसर कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। और एग्जांपल देख लीजिए, दे गो टू दिल्ली, वे दिल्ली जाते हैं ना, वो दिल्ली जाते हैं, वह क्या जाते हैं, कुछ आंसर मिल रहा है, नहीं। वह किसको जाते हैं, कोई आंसर नहीं मिल रहा। तो ये आपका अकर्मक हो जाता है, ठीक है। जैसे कि सी इज ब्यूटीफुल, इसमें भी देखिए, ब्यूटीफुल तो आपका एडजेक्टिव हो गया, जो विशेषता बताता है किसका, सब्जेक्ट का। और सी आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो पढ़े थे अभी। तो इसमें भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन करिएगा, मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो जो मेन वर्ब होता है आपका, जो काम होता रहता है, उसी को हम एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे एक क्रिया जो दर्शाती है कि वाक्य का विषय क्या कर रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एक्शन वर्ब होता है। एग्जाम्पल है, सॉरी, इसका वो देख लीजिए, इंग्लिश में डेफिनेशन, अ वर्ब दैट शो दैट व्हाट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज डूइंग। ऐसा वर्ब जो बताता है कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है सेंटेंस में, वही आपका क्या होता है, मेन वर्ब होता है, ठीक है। या एक्शन वर्ब होता है। एक्शन वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया, जैक्सन वर्क एट द फायर स्टेशन, ठीक है। तो वर्क्स हो यहाँ पे हो जाएगा, जैक्सन क्या करता है, फायर स्टेशन पे काम करता है। तो मेन काम क्या हो रहा है, वर्क है, ठीक है। माइकल स्माइल्ड विद रिलीफ, माइकल ने क्या किया, आराम के साथ ना, रिलीफ के साथ स्माइल्ड किया, हंसा। तो इसमें काम क्या हो रहा है, मेन हंसने का काम हो रहा है। नेक्स्ट है, वी ट्रेवल्ड टू इटली लास्ट समर, हमने क्या किया, लास्ट समर में इटली ट्रेवल किया। तो ट्रेवल यात्रा करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, यात्रा करना। नेक्स्ट क्या है, ही जम्प्ड ऑन टू टेबल, वह क्या किया, टेबल पे कूदा, ठीक है। तो मेन काम क्या हो रहा है, कूदना। जंप मतलब क्या होता है, कूदना, ठीक है। तो ये थे आपके वर्ब जो लास्ट था। तो माइंड में रखिएगा, आपका ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव से क्वेश्चन आता है। आपको वर्ब वो सेंटेंस दे देगा, उसमें पूछेगा कौन सा वो इनट्रांजिटिव है और कौन सा ट्रांजिटिव है। या फिर अंडरलाइन करके सेंटेंस में दे देगा, किसी भी हेल्पिंग वर्ब को कर देगा अंडरलाइन, कहेगा कौन सा वर्ब है। तो इसमें ऑक्सिलरी का जो आता है, मॉडल्स आते हैं, वो सब आ जाएंगे, ठीक है। किसी को भी अंडरलाइन कर सकता है। तो ये था आपका वर्ब जो आज कंप्लीट हो गया। तो अब तक आपके सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश का कई सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं।
पहला तो आपका पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हुआ है, दूसरा आपका नाउन खत्म हुआ है, तीसरा आपका प्रोनाउन खत्म हुआ है, और चौथा आपका ये वर्ब। ठीक है, वर्ब भी खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आपका एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव भी बड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें भी आपके 8-10 आते हैं, तो सबको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो जिसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, जो क्या करता है, आपका कर्ता या सब्जेक्ट का विशेषता बताता है, वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। तो इसमें भी कई सारे टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव के, तो उसको भी पढ़ेंगे। आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाइए, जिसका है @DLED स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये सब एक ही में है, इस पे जुड़ जाइए। आपको लिंक है आपका टेलीग्राम का, आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे नोट्स आपके ये जो भी दिख रहा है। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। और ये था आपका आज का कंप्लीट वर्ब, जो था क्रिया। ओके, थैंक यू।